महाराज की। कास्ट एकता जिंदाबाद। जय चित्रांश, जय चित्रकूट महाराज की जय, जय मां भारत की जय। नमस्कार। और ये जीकेसी का मंच राजनीति को सुपुर्द कर दिया गया। निश्चित रूप से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कलम दवात की पूजा करते हैं, कार्य समाज के लोग करते हैं। और दिल्ली में आप देखो कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा और चिकित्सा दोनों में जितना बेहतरीन काम किया, देश दुनिया उससे सीख ले रही है। 19 दिसंबर 2021 को तालकटोरा के स्टेडियम में जो ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस हुआ वो पॉलिटिकल हो गया। बहनों एवं भाई, हम सबों के लिए ये फख्र और गौरव का क्षण है जब हम लोगों के बीच आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। चूंकि उन्हें पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए यहाँ से जाना है, इसीलिए उन्होंने हमारे अनुरोध को तो स्वीकार किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्हें एक कार्यक्रम में जाने के लिए बहुत जल्द हम लोगों के बीच से निकलना भी हो। आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को मुख्य अतिथि बना दिया गया। राजनीतिक आदमी जब मुख्य अतिथि होगा तो राजनीति करेगा। इतना बड़ा कैंपेन, इतनी बड़ी कोशिश, ग्लोबल कास्टों को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश और उसका एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, कास्टों का महासम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम में 19 दिसंबर का दिन क्यों समर्पित हो गया केजरीवाल के नाम? जानबूझ के इस देश के सरकारी स्कूलों को खराब रखा हुआ है, सरकारी अस्पतालों को खराब रखा हुआ है। 6 साल में हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायापलट कर दिया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। शानदार नतीजे आ रहे हैं। सारे टीचर्स वही टीचर्स हैं, टीचर्स हटाने नहीं पड़े, हमें बदलने नहीं पड़े, वही टीचर्स हैं। वही टीचर्स अब खूब बढ़ चढ़ के, खूब जोश के साथ काम कर रहे हैं। इस बार हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों में। 2.5 लाख बच्चों ने अपना नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में एडमिट करवाए हैं बच्चे। कभी नहीं होता था ऐसा। तो इसमें स्कूल बदल तो सकते थे, स्कूल अच्छे तो हो सकते थे। तो 70 साल में इन्होंने क्यों नहीं किए? दूसरी पार्टी वालों ने क्यों नहीं किए? उनकी जब सरकारें थी उन्होंने क्यों नहीं किए? अगर हमने 5 साल में कर लिए तो ये भी कर सकते थे। ये केजरीवाल जी एक सरकारी स्कूल तो खोल नहीं सके, नया स्कूल, दावे इतने बड़े बड़े। ये बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो तो दिल्ली की जनता जानती है, लेकिन घर घर में, हर मोहल्ले में शराब के ठेके खोल दिए। दिल्ली का मॉडल बना दिया उन्होंने और उसके आधार पर उनको वोट चाहिए। और ये जो ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस था एक अच्छा सा मंच था जो उनको दिया गया। क्यों दिया गया? अरे जब राजनीतिक शख्सियत को मुख्य अतिथि बनाना था तो बिहार के मुख्यमंत्री खराब थे क्या? नीतीश बाबू किसी भी भाजपा को बुला लेते ना तो इतने सारे वादे कर लेते कि आपको लगता कि ये सफल हो गया। सफल होने का अगर वही मापदंड था कि कोई मुख्यमंत्री आएगा, अपनी बात करेगा और आएगा मंच से बोलेगा कि भैया मैं तो भी चुनाव प्रचार में जा रहा था लेकिन यहां आ गया, मंच से बोलेगा कि पिछली जितनी सरकारें थी सब उन्हें लूटा खसोटा, हम जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज फ्री कर दिया है। बड़ी से बड़ी बीमारियों 70 लाख रुपए भी अगर लगेंगे ऑपरेशन के तो दिल्ली का कोई भी नागरिक हो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार फ्री में कराती है सरकारी अस्पतालों के अंदर। ये और जगह भी हो सकता है। बताइए, हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज फ्री कर दिया हुआ है। अरे भारत के कौन से सरकारी हॉस्पिटल में पैसे लगते हैं? धड़ाधड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। हर सरकारी हॉस्पिटल में जाकर देख लो कौन से पैसे खर्च होते हैं, कौन से सरकारी स्कूलों में पैसे लगते हैं। इन्होंने मुफ्त एजुकेशन कर दिए। कहां लगते हैं भाई? तो कहां, किस सरकारी स्कूल में पैसे लगते हैं, किस सरकारी हॉस्पिटल में पैसे लगते हैं? बताइए। वो लालू जी ना एक बार गए थे मीटिंग करने के लिए, गांव में पहुंचे, वो आज से ताड़ी पर टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं लगेगा ताड़ी पे। लोगों ने ताली बजा दी। ताड़ी पे टैक्स था ही नहीं कभी।
नहीं, ये बात मैंने इसलिए कही कि जब पॉलिटिक्स को आप घुसाएंगे तो आलोचना होगी और अलग अलग तरीके से होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस में जो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं वो केजरीवाल जी के माइंडसेट के हों, वो राष्ट्रवादी ना हो, वो तो हिंदुत्व के लिए वो जीने मरने वाले ना होंगे तो केजरीवाल के अपोजिशन में होंगे ना। जब केजरीवाल जी जा रहे थे ना तो धोखे से या उनके मुंह से, जो महिला एंकर थी उनके मुंह से निकल गया कि राजनीति नहीं करते करते ये राजनीति में आए, उस पर जो लोगों की तालियां बजी, लोगों ने रिएक्ट किया, वो जरा सुन लीजिए। आप सब लोगों को, बहुत बड़े बड़े महानुभाव स्टेज पे बैठे हैं, सब लोगों को आमंत्रित करता हूं, इसे देशव्यापी आंदोलन बनाना चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो, हमें राजनीति नहीं करनी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आपने कहा कि हमें राजनीति नहीं करनी, ये कहते हुए जो राजनीति में आए, और इससे पहले कि ये कारवां आगे बढ़े, हमारे बीच में संजय केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उनको बुलाना चाहिए, क्यों नहीं बुलाना चाहिए? तो क्या ये कहेंगे हमारे राजीव सर कि उन्होंने बुलाया था गुड फेथ में, उन्होंने उसका राजनीतिक फायदा उठा लिया? इतनी साहस है उनमें कहने की, या ये सोची समझी बात थी? मैं पूछता हूं, केजरीवाल जी के कारण वहां लोग आए थे, भीड़ जुटी थी, उनके साथ जो राज्यसभा सांसद संजय जी आए थे उनके कारण भीड़ आई थी, या भीड़ कायस्थों की एकजुटता के कारण आई थी, राजीव सर के कोशिश के कारण आई थी, उस माइंडसेट से आई थी कि राजनीतिक सांस्कृतिक संवर्धन होगा, सामाजिक संवर्धन होगा? पहली मीटिंग में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिक्लेयर कर दिया आपने क्या? उनके साथी संजय जी ने तो प्रॉमिस कर लिया कि आपकी जो समस्या है वो है मुख्यमंत्री से कहकर ठीक करा दूंगा, और ये भी कहा कि वो लोग तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, ये जो कास्ट हैं, जो ग्लोबल कास्ट हैं, उनको जो राजनीति दल अपना लगे, उनकी बात सुने, उनको वो समर्थन दे। तो जाइए, यूपी में चुनाव हो रहा है, लड़िए। अगर यही माइंडसेट है, अगर यही पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अगर यही पॉइंट ऑफ व्यू है तो ओवैसी क्या खराब है? उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है ओवैसी। आप कहेंगे उम्मीदवार दे दीजिए ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस से लोगों को, वो 200 सीट पे लड़ लेगा। ये हासिल करना था। हमारे ईश्वर भगवान चित्रकूट महाराज जी के 12 संतान हैं, 12 नदियां हैं, उनको समंदर बनाना था मिला के। उसके लिए मुख्य अतिथि एक पार्टी विशेष का क्यों? एक छोटी बच्ची को बना देते। तो केजरीवाल जी के जो समर्थक हैं वो इनकलाब करते हैं, उनके लिए जिंदाबाद करते हैं, जो विरोधी हैं विरोध में बात करते हैं। केजरीवाल जी अपने चुनाव के लिए ऐसा ही करते हैं, मोदी तक को गाली देते हैं, मोदी तू कितने सैनिकों का खून पिएगा? राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि अब चलो वो चारों धाम की यात्राएं करा रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पॉलिटिकल आदमी था, मंच पे आया, पॉलिटिकल बातें करी। 7 दिनों तक का मसाला था मेरे पास कि मैं इस ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस का जो आइडियोलॉजी है, कि जो सोच है, जो रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं, जो रागिनी मैम ने वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो बातें की, सबको बताता रहूंगा। लेकिन सबका सब सरेंडर हो गया आम आदमी पार्टी के नाम, केजरीवाल के नाम। तो अगर पॉलिटिकल अचीवमेंट भी करना है, कास्टों को जोड़ के सत्ता में भागीदारी भी करनी है, तो बिना आइडियोलॉजी के हम किसके साथ जुड़ेंगे? उसके लिए भी तो मंथन होगा ना। आप लोगों से बात करेंगे ये ऐसा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो वहां अरविंद जी के साथ हो जाएंगे, पंजाब में कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, कांग्रेस में कम्युनिस्ट के साथ हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ हो जाएंगे, थाली का बैगन हो जाएंगे। क्या कास्ट? चलिए, मुझे जो लगा वो मैंने कहा। अभी भी ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस से दिल से मैं जुड़ा हुआ हूं। मुझे लगता है कि अगर कुछ भूल हुई है, अगर कुछ गलतियां हुई हैं, चाहे अनजाने में हुई हैं, तो आगे दोहराई नहीं जाएंगे।
और मेरा कोई दखल नहीं है, और कोई ये ना कहे कि तुम कौन होते हो बोलने वाले। बोलने वाला हूं इसीलिए बोल रहा हूं, पूरी हिम्मत से ताकत से बोल रहा हूं। जो अच्छा नहीं लगा वो बोल रहा हूं। जिन लोगों को हमारी बातें अच्छी नहीं लगी हो वो भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसे हमारा माइंडसेट समझें। मुझे लगा कि इतनी मेहनत, इतनी ऊर्जा, इतना बड़ा कैंपेन को एक पॉलिटिशियन चुरा ले गया सिर्फ इसीलिए कि उसे हमने आमंत्रित कर दिया, उसको राजीव सर ने मुख्य अतिथि बना दिया और मंच से बोला मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया है, और उसने पॉलिटिकल बात कर दी, चुनावी बात की। उसके साथ ही संजय ने भी चुनावी बात की। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक चेतना जरूरी है, राजनीतिक पार्टी जरूरी नहीं है। मैं खुद को राष्ट्रीय कहता हूं, राष्ट्रवादी कहता हूं। चलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।